रेंज में 45% नहीं बन रहा है तो आप एलिजिबल। तो पहले ही आंकड़ा और आंखें खोल दिया भाई लोग, जरा सुन लो। 30 का 30 सवाल मैथ का एनसीईआरटी से एग्जैक्टली कॉपी। क्योंकि हम लास्ट में इन ऑनलाइन वाले बच्चों को आज भी बोल रहा हूँ, आपको 3 टेस्ट का 500 रुपए लेते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आज के आज कर। पेपर कब डेट में होगा, कितने पेपर का टाइम है, ड्यूरेशन क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इस सारी बातों के बारे में हम लोग जानेंगे। और साथ ही साथ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का पहले बताता चलो। एमयू में खास क्या है, आपको बताया पहले भी था। एमयू में होता क्या है कि आपने अगर एमयू का फॉर्म भरा साइंस का, तो आप एक एग्जाम देंगे साइंस का, उसमें डिप्लोमा में भी आपकी रैंक आ जाएगी। बस फॉर्म को फिल करते वक्त आप डिप्लोमा में भी टिक करना है। थोड़ा सा पैसा अलग से फॉर्म में फिल होगा, अलग से पेमेंट करना पड़ेगा, 100-200 रुपए शायद एक्स्ट्रा है ना, ऐसे ही कुछ था। सेल्फ फाइनेंस के लिए अलग से टिक कराते हैं, वो 200 रुपए अलग से लेते हैं। इसमें टिक करने से फायदा क्या है, एग्जाम को अलग से नहीं देना है, वही 100 नंबर का पेपर होगा। जो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100। एक ही एग्जाम से आपको 2 रैंक मिलेंगी, एक तो साइंस में रैंक मिलेगा, दूसरा डिप्लोमा। एग्जाम्पल के तौर पे युग सिंगल ने एमयू के 11th इंटर 2023 में डिप्लोमा में टिक किया, उसकी रैंक डिप्लोमा में आई 2 और एमयू के 11 साइंस में रैंक आई 3। मतलब 1 2 3 उससे ऊपर कौन था, रैंक 1 और रैंक 2 11 साइंस में। तो शायद इन दोनों में से किसी एक बच्चे ने डिप्लोमा में टिक नहीं किया था। सेम गोस फॉर इंशा मलिक। इंशा मलिक की एमयू के 11 साइंस में रैंक आई थी 4 और डिप्लोमा में रैंक 1। मतलब ये रैंक 1 2 3 जो साइंस लिए थी लड़कियां, उन्होंने डिप्लोमा में टिक, तो फायदा हो गया ना, इंशा मलिक को रैंक 1 मिल गया। तो खाली टिक करना है, चाहे लो एडमिशन या ना लो। एक नुकसान है डिप्लोमा में टिक करने का, मान लो तुम्हारे मार्क्स बहुत कम आए, डिप्लोमा कट ऑफ अराउंड 45 गया इस बार 45 और इसका गया 56, ठीक है ना। तो हो सकता है आपके अगर मार्क्स आ रहे हो 50 तो आपका नाम यहां ना आकर के यहां आ गया ना यार, ठीक है। अब अगर सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म आएगा, आपका नाम यहाँ आ चुका है और आपने एडमिशन नहीं लिया, तो सेल्फ फाइनेंस का रूल और रेगुलेशन कहता है आपको सेल्फ फाइनेंस में सीट नहीं मिलेगी। तो इसलिए भी वो बच्चे जो एवरेज में होते हैं, थोड़ा सोच समझ के, अभी इस साल अभी एडमिशन हुआ है ना, उससे आइडिया लग जाएगा कि डिप्लोमा वाले बच्चों का नाम आया है कि नहीं आया, ठीक है ना। तो मैं आपको अगले साल जब फॉर्म आएगा तो मैं आपको पहले गाइड कर दूंगा कि भैया डिप्लोमा में टिक करना है या नहीं करना है, सही है ना यार। चलिए आइए सर, तो एक एग्जाम में हमारे पास 2 रैंक आएगी। सेम गोस फॉर जिस दिन पेपर होगा एमयू का 11 साइंस और डिप्लोमा का, उसी दिन शाम में 4 से 6 इसकी टाइमिंग होगी 10 से 12। पेपर टाइमिंग ये फिक्स है 10 से 12। आपको पता है 10 से 12 आपको संडे का टेस्ट की टाइमिंग क्या है, हम जो भी संडे का पेपर लेंगे सब आपको 10 से 12 लेंगे, अनलेस की अगर जगह की कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो जगह की अगर दिक्कत भी आती है तो हम आपको तो 10 से 12 में रखते हैं, दूसरे बैचेस को शिफ्ट कर देते हैं शाम में। भाई बैचेस के लिए जगह ज्यादा चाहिए होता है ना यार, ठीक है, एग्जाम के लिए। तो पेपर का डेट एज सच मुझे जहां तक याद है, देखना तो 20 मई को 2026 को संडे पड़ रहा है क्या, 20 मई 2026। इस पेपर का ड्यूरेशन 2 घंटे का होता है, ये तो आपको यहीं से आइडिया लग गया होगा, लेकिन कुछ काम की बातें बता दो। सेंटर पे आप 9:30 बजे इंटर होंगे, ये सब बातें लास्ट में भी रिमाइंड कराऊंगा आपको। 9:30 बजे इंटर होंगे, यहाँ भी हम लोग आपको 9:45 9:30 पे इंटर कर देते हैं। हमारे सेम एग्जाम में एकदम उसी तरह होगा जैसे वहां पर होगा, कभी सेंटर इस वाले में, कभी उस वाले में, कभी उस वाले में, दौड़ाते भी रहेंगे हम आपको। जैसे वहां एमयू वाला दौड़ाएगा आपको, आज सेंटर वहां पड़ा है, हम भी आपको दौड़ाते रहेंगे। पॉसिबिलिटी है कि बच्चे और ज्यादा हो जाए, हमें और भी सेंटर परचेज करना पड़ सकता है आपको टेस्ट पेपर लेने के लिए सिर्फ, ठीक है, क्योंकि इस बार और थोड़ा धांसू इंतजाम करने वाले हैं हम लोग। 2 घंटे का पेपर है 10 से 12 का, तो 9:30 बजे आपको एंट्री मिलेगी गेट में, 10:15 पे एंट्री क्लोज हो जाएगी। 10:15 के बाद अगर आप 15 मिनट लेट आए तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, और एक्चुअल में पेपर चालू ही होता है 10:15 में। पेपर तो आपको मिल जाएगा 10 बजे, ऊपर के डिटेल्स भरने के लिए आपको मिलते हैं 15 मिनट। वो एमआर फिल करो, क्वेश्चन बुक में अपना नाम लिखो, इसके लिए 15 मिनट मिलते हैं। हम भी ये काम करेंगे आपके साथ, 15 मिनट हम आपको देंगे, ठीक है ना, ताकि आप नाम ओएमआर वगैरह अपना फिल करो, ठीक है। आइए, फिर हम 2 घंटे का आपको टाइम देंगे, बीच में उठने नहीं देंगे, बैठे रहना आपको 2 घंटे, वो भी आपको उठने नहीं देंगे, 2 घंटे बैठे रहना, ठीक है। टेस्ट पेपर का पैटर्न दैट विल बी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड, है ना। आपके पास कैसे सवाल होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, आपको टिक करना नहीं होगा, बबल फिल करना होगा ओएमआर के अंदर, है ना भाई।
ओएमआर के अंदर आपको बबल फिल करने होंगे, इन्हें टिक करके आए तो गए हो। इसलिए हम आपको बताता चले, हम आपको ओएमआर फिल करना भी सिखाते। अरे सर हम तो बड़े बच्चे हैं ना, ना कुछ गलतियां कर जाते हो तुम लोग भी, और करोगे देखना अभी स्टार्टिंग के टेस्ट में। स्टार्टिंग के टेस्ट में तो तुम करते रहो, फिर हम आपको सिखाएंगे देखो ओएमआर को भरने का तरीका ये है। और अगर किसी को ज्यादा जल्दी है, मेरे यूट्यूब पे वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, और टू फिल ओएमआर बाय नवाब सर डाल दो, वीडियो आ जाएगा। ठीक है, आइए नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया 100। अब इस 100 का जरा मार्किंग तो देख लो भाई। 30 सवाल आएंगे आपके मैथ्स के, 50 सवाल आएंगे आपके साइंस के, 10 सवाल आएंगे आपके इंडो इस्लामिक के, नया वाला सिलेबस जो आ चुका है, 5 सवाल आएगा आप जीके का, और 5 सवाल आएगा आप इंग्लिश का। एक गुजारिश वाइस चांसलर मैम से ये भी है कि काइंडली प्रोवाइड द सिलेबस ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में क्या पूछोगे एटलीस्ट ये तो बता दें। जामिया ने भी पूछता है 25 सवाल, और 5 टॉपिक है सिर्फ जामिया में, बता रखा कि इतने से ही पूछेंगे। तो बहुत लाइकली चांसेस है जो कि 10th क्लास में ग्रामर का पोर्शन है वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इस बार मुदस्सिर सर ने जामिया के लिए एडिशनल और इंग्लिश कुछ कुछ एडिशनल 10th क्लास के हिसाब से एमयू के बच्चों को भी पढ़ाया। 5 सवाल बड़े आसान आसान आए थे, लेकिन फिर भी सिलेबस हो तो अच्छा है ना। आइए जरा फिजिक्स में बात करते हैं, केमिस्ट्री में और बायो में। यहाँ भी कोई मामला है क्या सर? आपको क्या लगता है कितने सवाल फिजिक्स, कितने सवाल केमिस्ट्री, कितने? हाँ तेरे को पता है पहले से, बट अक्सर लोग गलत गलत बताते हैं। यहाँ पे मैं बताता चलूं 17 फिजिक्स, 17 केमिस्ट्री और 16 बायोलॉजी है। तो हम भी आपको संडे का जो टेस्ट होगा, ये आप चाहो तो पैटर्न उतार लो। पहला पेपर जामिया पैटर्न का होगा, दूसरा एमयू पैटर्न का होगा। तो हम आपको पहला टेस्ट एमयू पैटर्न का है, तो ऐसे ही सवाल आपसे पूछने वाले हैं। 1 हफ्ते के अंदर हम आपका टेस्ट लेने लगेंगे 100 नंबर का। सुन लें, ये नहीं सर सिलेबस कहाँ पढ़ाए हैं अभी। भैया एक लेक्चर में हम 30 सवाल बना सकते हैं, इतना अहमियत रखते हैं। ठीक है, आइए निगेटिव मार्किंग है या नहीं है? यस, निगेटिव मार्किंग है। कितने का है? 0.25 का। मतलब अगर एक सवाल गलत करोगे, 1 नंबर तो उसका जाएगा ही जाएगा, 0.25 और लेकर के जाएगा साथ में। हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो ये वाली बात है, यहाँ पे एमयू में निगेटिव मार्किंग बिल्कुल है। पेपर के क्वेश्चन बुकलेट में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, हॉल टिकट में मिलेगा। और जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे प्रोस्पेक्टस के अंदर ये बात लिखी हुई है, तो उस इन्विजिलेटर के इशारों पे मत नाचना कि मास्टर जी यहाँ तो लिखा हुआ ही नहीं है निगेटिव मार्किंग। तो लिखा हुआ नहीं आता है। अगर आपको देखना है कि पेपर का फ्रंट कैसा दिखता है, एमयू बूस्टर के एक पेज में लगा हुआ है। मैं अपनी किताब में एमयू बूस्टर में लगा चुका, देखो पेपर ऐसा आता है फ्रंट पेपर। इनफैक्ट हम भी आपको वही सब इंस्ट्रक्शंस के साथ आपको संडे टेस्ट पेपर लेंगे, सेम इंस्ट्रक्शन। आपको इंस्ट्रक्शंस याद हो जाएंगे, इंस्ट्रक्शंस क्या क्या लिखे होते हैं। ठीक है, आइए नंबर ऑफ सीट्स अगले पेज पे, कट ऑफ अगले पेज पे, सिलेबस अगले पेज पे। हाँ ना, सिलेबस तो अभी जान सकते हो। द सिलेबस इज, एमयू ने कहा कि हम 9th 10th का सीबीएसई का सिलेबस पूछेंगे। लो मैं अभी दिखा दे रहा हूँ। 9th 10th सीबीएसई का एनसीईआरटी का सिलेबस पूछेंगे। तो मास्टर जी बताओ 9th 10th का सिलेबस तो रिड्यूस हो गया है, तो तुम पूछे पुराना वाला क्या पूछ रहे हो? गलत कर रहे हैं ना? हो रहा है गलत तो क्या करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सर हम 10th में कितना परसेंटेज लेकर के आए जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। एक टारगेट तो हमारा 10th का बोर्ड भी है ना, पहला बैरियर यार। अभी मैं दिखा रहा हूं आपको कितना एग्जैक्ट लेकर के जाना है। नंबर ऑफ सीट्स और इसके बारे में जानूंगा, इसमें कोई दिक्कत है आपको? डिप्लोमा में नंबर ऑफ सीट्स क्या है इसके बारे में अगले पेज में बताएंगे आपको। क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट? ऑनलाइन वाला बच्चा किसी को डाउट? यूट्यूब वाला बच्चा किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट आइए, ये रहा नंबर ऑफ सीट सीनियर सेकेंडरी साइंस स्ट्रीम में। 650, 50, 700, मेरी गलती थी, 755, 720 मैंने गलत बोला था उस वक्त। जो बोला 720, 755 था। 755 का 20% निकालो और घटाओ, बताओ कितना आ रहा है। अब 605 आ रहा है, देख लो ना। अरे ऐसे देखो ना यार, 75 का डबल 150, 75 का डबल 150, 150 माइनस किया कितना आया? 605। गलत कैसे हो रहा आंकड़ा? और 605 लास्ट रैंक मिलेगा आपको। तो आप बोलना सर सीट तो 755 था, आखिरी रैंक 605 काहे है? इसलिए 20% सीट्स किसके लिए है? SC ST OBC CA C कैटेगरी के बच्चों के लिए 20% सीट्स रिजर्व्ड है ना यार। आइए 480 सीट्स हैं। तो जरा जोड़ते दोनों का आंकड़ा 1200 जो मैं बोल रहा था, क्या कोई गड़बड़ कर रहा था? है ना यार। तो 1235 सीट्स है साइंस में। आर्ट्स और कॉमर्स का एग्जैक्ट सीट्स का आंकड़ा आपको आदिल सर बताएंगे, वरना सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो आदिल सर की क्लास में क्या जानोगे, है ना। तो ये साइंस के बारे में। आइए दूसरा, सर हम कितना परसेंटेज लेकर के आए जिसमें मेरा एमयू में फॉर्म तो भर दोगे तुम बिना इसके परसेंटेज भी, फॉर्म पहले आ जाएगा, जनवरी में फॉर्म आ जाएगा आपका। ठीक है,
तो कितना परसेंटेज लेकर के आए जिसमें मेरे को एमयू वाला कोई तंग ना करे? 45%। और 45 के साथ भी कंडीशन है, सुन लो। इन तूने अपना ना वो किसमें हिंदी में फोड़ दिया, पीएचई और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में फोड़ दिया, और बाकी मैथ, साइंस और कौन सा इंग्लिश मिला करके उसमें कम कम मार्क्स है? नहीं, कहता है मैथ, साइंस और इंग्लिश मिला करके तीनों में एटलीस्ट 45 से ज्यादा होना चाहिए। तीनों में 45 नहीं, मतलब क्या? मान लो तुमने मैथ में लाया 90 नंबर, साइंस में लाया 40 नंबर और इंग्लिश में ले आया तू सिर्फ जस्ट पास 35 नंबर। जोड़ते हैं कितना आया? 5 7 16, 165। 3 से डिवाइड किए, एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज 3 से डिवाइड किए कितना आया? 5 और 15, है ना यार? 55 है ना? तो आपका एग्रीगेट परसेंटेज हो गया 55। यहां पे 45% चाहिए, मतलब इंग्लिश, मैथ और साइंस मिला करके तीनों का एग्रीगेट 45 से ज्यादा होना चाहिए, पहला। और किसी में फेल नहीं होने चाहिए। मान चलो इसमें आ रहा है 100 और 100 और यहां आ रहा है 30 नंबर, यानी आप फेल हो गए, तो अब आपको काउंट नहीं किया जाएगा। आपके परसेंटेज 70% क्यों ना हो और इनमें 45% नहीं बन रहा है, तो आप एलिजिबल। तो पहले ही आंकड़ा और आंखें खोल दिया भाई लोग, जरा सुन लो कि आपको एमयू में एडमिशन के लिए एक पहला क्राइटेरिया ये है। दूसरा एज का क्राइटेरिया है कि आप 19 साल से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। उम्मीद है सब 19 साल तक ही होंगे। और कुछ बच्चे डिप्लोमा के लिए ड्रॉप करते हैं तो उनका एज 19 साल से ज्यादा हो जाता है। 19 साल भी कब तक काउंट करेंगे? 1 जुलाई तक, ठीक है। एडमिशन कैसे लेते हैं वो लोग? एडमिशन टेस्ट के थ्रू। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है 100 क्वेश्चन। ये पुराना है, ये पुराना है थोड़ा सा ना, इसको अपडेट करना मैं भूल गया, इसको अपडेट करेंगे। 5 सवाल जीके का आएगा, 5 सवाल इंग्लिश का। इतने सारे टेस्ट सेंटर पर आप पेपर दे सकते हैं, इतने सारे। लेकिन मैं आपसे कहूंगा जो ऑफलाइन में बैठे हुए हैं वो ऑफलाइन सेंटर पे आकर के दें, मतलब अलीगढ़ ही रखेंगे सेंटर। दूसरा, जो ऑनलाइन में बैठ रहे हैं, अगर तुम अलीगढ़ आना चाहते हो, इमेज क्लासेस घूमना चाहते हो, साथ साथ आगरा का भी मजा लेना चाहते हो, पास में आगरा है, ठीक है, और एक खास मिनी टेस्ट सीरीज का फायदा उठाना चाहते हो, क्योंकि हम लास्ट में इन ऑनलाइन वाले बच्चों को आज भी बोल रहा हूं, आपको 3 टेस्ट के हम 500 रुपए लेते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आज के आज कर दे रहा हूं। आप ऑनलाइन वाले बच्चे जितने भी हो सब आकर के वो 3 टेस्ट हमारे सेंटर पर आके दे सकते हो। तो एक फायदा क्या, 7 दिन यहाँ रहने का इंतजाम आपको करना है। दूसरा, आप वो ऑफलाइन में जब आकर के टेस्ट देते हो तो आपको एक्चुअल में पता चलता है कि पेपर आएगा कैसे। एक्चुअल पता तो ये है ना, ऑनलाइन में थोड़े टुक 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 काम चलेगा यार। तो इसलिए हम ऑनलाइन वाले बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे सेंटर पे आके, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, आपको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा, सर हम आ रहे हैं, हमारे लिए पेपर का, क्योंकि बहुत सारे पेपर जिरोक्स कराने पड़ते हैं। ऐसे बच्चे आते हैं लास्ट में, ठीक है। ये आपके लिए आज फ्री ऑफ कॉस्ट, जो नवाब सर बोलते हैं उससे ज्यादा ही देते हैं। तो मैंने आपको बोला नहीं था कि फ्री में मिलेगा, दे दिया फ्री में। आइए नेक्स्ट, डिप्लोमा के बच्चे, ये रहा आपका नंबर ऑफ सीट्स काउंट कर लीजिए बॉयज का, और नंबर ऑफ सीट्स काउंट कर लीजिए गर्ल्स का। यहाँ पे एक एज में रिलैक्सेशन है, 21 साल होगा, कहीं देखो तो लिख है ना 21 साल। और परसेंटेज अभी भी 45% है, कहाँ गया देखो, ये रहा 45%। अब इसके बाद क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इसलिए पूछ रहा है जो 12th के बाद भी बच्चा डिप्लोमा का एग्जाम दे सकता है। मतलब 11 12 कर लिया, फिर से डिप्लोमा करना है तो आप कर सकते हो, आप डिप्लोमा के एग्जाम दे सकते हो एमयू में, ठीक है। तो नंबर ऑफ सीट्स आपके सामने है, कैलकुलेट कर लें। इसके लिए कोई अलग से एग्जाम नहीं देना, दैट इज थ्रू दिस साइंस टेस्ट। क्लियर है ना दोस्तों? आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट, कट ऑफ। ये वो कट ऑफ का टेबल है जिसने मेरे एमयू बूस्टर को और 4 चांद लगा दिया। यही एक वाहिद किताब है एमयू बूस्टर, थैंक्स टू एमयू बूस्टर ऑथर, जो भी जिसने भी लिखा है बहुत शुक्रिया, ठीक है। उसने पूरा एक टेबल बना करके दिया, और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है एमयू बूस्टर में। जो कट ऑफ निकाला है मैंने, आपको लगता है एमयू कट ऑफ बताता है? नहीं बताता। हम बच्चों से पूछ पूछ करके पता करते हैं। जैसे आज एक बच्चा आया 53 वाला, बोला यार मेरा 53 में नाम नहीं आया सर। किसमें? जनरल में भी नाम नहीं आया, वेटिंग में। तो एक बात तो समझ में आई कि 53 वाले का भी जनरल में नाम नहीं आया था। 56 कट ऑफ कैसे पता चला? पूछ पूछ के, ठीक है। तो हम बच्चों से पूछ पूछ करके पता करते हैं। आप चाहो अगर एमयू से पता करना चाहते हो कि एग्जैक्ट कट ऑफ कितना गया है, ठीक है, आरटीआई डाल करके तुम पता कर सकते, राइट। चलो एमयू आपको बताएगा कि हम 1 महीने के अंदर कि भाई कितना गया एग्जैक्ट कट ऑफ, ठीक है। तो सुनो आप, पहला साल 2015 जब पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी से एग्जैक्टली कॉपीड होके आया। 2014 में मैंने अपनी किताब बूस्टर लिखी, 15 में नहीं, 1.5 साल लगा मुझे किताब लिखने में। 15 में जाकर के 1 मार्च या 2 मार्च को मैंने लॉन्च किया एमयू बूस्टर। इतना किताब लिख करके तजुर्बा हो गया था। 2005 से लेकर 2014 तक के सॉल्यूशन उसमें थे, 10 साल के, ठीक है, चैप्टर वाइज। इतना तो समझ में आ गया था, पेपर तो ये एनसीईआरटी से पूछते हैं लेकिन थोड़ा घुमा के पूछते हैं। तो मैंने अपने टीचरों को कहा
कैसा कि एनसीईआरटी पढ़ाओ, कुछ माने कुछ नहीं माने, हम एनसीईआरटी से पढ़ाएं। पूरा का पूरा पेपर 2015 में कैसे आ गया? एनसीईआरटी। इनफैक्ट 30 का 30 सवाल मैथ का एनसीईआरटी से एग्जैक्टली कॉपी था। एक राम तो राम, श्याम तो श्याम, 1 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर, डेटा तक चेंज नहीं किया था उन्होंने। और 50 सवाल साइंस का था, 50 का 50 सवाल एनसीईआरटी से कॉपी। वो पहला साल था और आखिरी साल था जब पूरा का पूरा पेपर कहां से आया। और कट ऑफ आप देख लो, अभी तक का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ किस साल में होगा, मिला लो कोई भी कॉलम में, सबसे ऊपर में टॉप में वही दिखेगा, मिला के देख लो आप। ठीक है, तो पहला साल द पेपर वाज कंप्लीटली एग्जैक्टली कॉपीड फ्रॉम एनसीईआरटी। तो दुआ क्या करोगे, पेपर एनसीईआरटी से आए या एनसीईआरटी से बाहर से आए? एनसीईआरटी के बाहर से आए, वरना एनसीईआरटी तो पूरी दुनिया पढ़ रही। तुम्हारा ये मेहनत जो है ना एक्स्ट्रा पढ़ने का, वो कोई काम तो नहीं आया ना यार। लेकिन पहला हक है तो आप एनसीईआरटी पढ़ने का है। ठीक है, आइए 2016 में पेपर वाज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, मतलब मिलता जुलता था, जिसने एनसीईआरटी को सीखा है, रटा नहीं है, काम नहीं चलेगा। कट ऑफ डिक्रीज हुआ, देखो आप कितना डिक्रीज हुआ। और कट ऑफ डिक्रीज होने के बाद उसके बाद पेपर और थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, दैट वाज बिटवीन एनसीईआरटी और बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। उसके बाद देखो आप, अभी तक का सबसे टफ पेपर वाज 2019 और 2022। सबसे कम कट ऑफ इसी में दिखेगा, देखो तो जरा। है सबसे कम कट ऑफ है ना। अब इस साल 2024 का आंकड़ा क्या बताता है, इस साल इंटरनल का कट ऑफ गया 45, शायद ये 42 या 43 था, एग्जैक्ट याद नहीं। एक्सटर्नल का बॉयज का कट ऑफ गया 56, यहाँ शायद 52 या 53 था, ऐसा ही कुछ है। तो यार पेपर का लेवल था इन बिटवीन, मतलब ऐसा नहीं कि तगड़ा खराब था। एक भी सवाल मैथ में आउट ऑफ सिलेबस नहीं। हर साल यहां से लेकर यहां तक 2 से 3 सवाल मैथ में आउट ऑफ सिलेबस होता है, एक भी नहीं। साइंस में 1-2 है, ठीक है, कुछ सवाल डिलीट भी हुए हैं। तो कट ऑफ पे ये भी मायने रखता है। अच्छा, एक खास बात, नवाब सर जो प्रिडिक्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 99% केसेस पे सही निकलता है, ये जान रहा है। मैंने जो प्रिडिक्शन किया इस साल कि कट ऑफ ये जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह कट ऑफ वही गया। अब कुछ लोग तो हमारा कट ऑफ का इंतजार कर रहे होते हैं कि नवाब सर कट ऑफ निकाले तो हम उनको देख करके कॉपी मारे, और एज इट इज कॉपी मार देते हैं, क्योंकि उनका आंकड़ा गलत निकलता है। अच्छा, मैं आंकड़ा ऐसा नहीं निकालता, मैं आंकड़ा अपनी एक्सपीरियंसेस से निकालता हूँ। इतने बच्चों को पढ़ा रखा हूँ, मुझे पता है लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या जा सकता है, बच्चों के टच में रहता हूँ। ठीक है, इसलिए हमारे आंकड़े बहुत अच्छे होते हैं। और भी कुछ फैक्टर्स हैं जिससे हमारे आंकड़े एकदम सही निकलते हैं। इस बार एक भी आंकड़े गलत नहीं हुए साबित, सब अल्हम्दुलिल्लाह सही है, बहुत अच्छा है। इससे आपको एक फायदा है, क्यों? आपको पता चल जाता है एंट्रेंस देने के आने के बाद कि मेरा हो गया, तो अपने आप आगे दुनिया देख लो क्या करना है नहीं करना। सेल्फ फाइनेंस के लिए इंतजार करना है कि नहीं करना है, आगे क्या करना है। ठीक है, किसी का माइक ऑन है शायद, रिपीट हो रहा है ना सवाल, आवाज। ओके, एज का क्राइटेरिया बता दिया मैंने, एज 19 ईयर्स ज्यादा नहीं होना चाहिए। डिप्लोमा में 21 ईयर्स। डिप्लोमा में कट ऑफ ऑलमोस्ट हर बार 5-10 नंबर कम जाता है। एक बार तो ऐसा भी हुआ है कट ऑफ ऑलमोस्ट बराबर था, क्योंकि हमने डिप्लोमा के बच्चों से पूछते नहीं कि कट ऑफ बताओ कितना हुआ। डिप्लोमा के लोग एक साइड में लेके चलते हैं। अभी मैं कुछ दिनों बाद आपको इंशाल्लाह बहुत एग्जैक्ट कट ऑफ देने के चांसेस है, तो हम आपको एग्जैक्ट कट ऑफ बता देंगे कि कितनी कट ऑफ आया है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई सवाल, कोई डॉट? एमयू के बारे में क्लियर हो गया। फॉर्म कब आएगा बता दिया, जनवरी के एंड में आता है फॉर्म। ठीक है, 1 महीने का टाइम मिलता है। उससे पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, सब पे हम वीडियो बना करके डाल देते हैं। फॉर्म आ गया, घबराओ मत, फॉर्म भी हम लोग भरवाते हैं, आप लोगों का पैसा तुम लोग देते हो। गाइड हम करते हैं कि फॉर्म में भरना कैसे, कहां पे क्या चीजें हैं, डिप्लोमा में टिक करें कि नहीं करें, सेल्फ फाइनेंस लेना है कि लेना है, एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं। ठीक है ना? क्या हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी है? यस, वी हैव अ सेकंड ऑप्शन, दैट इज सेल्फ फाइनेंस। आप सेल्फ फाइनेंस में भी फॉर्म टिक कर दो, डिपेंड करेगा, देखेंगे उस वक्त, है ना। तो दिस इज फॉर योर एम। नाउ लेट अस मूव टू जामिया।